तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शादी नहीं समझौता भाग 2। विश्वास ने रेनू से वादा किया था कि वह हर 15 दिन में उसे उसके बच्चे से मिलवाने ले जाएगा और उसने अपना यह वादा पूरा भी किया, पर सिर्फ कुछ महीनों तक। उसके बाद वह आनाकानी करने लगा। उसे पता था अगर रेनू बच्चे से मिलती रहेगी तो उसका बच्चे से मोह बना रहेगा और वह उसे कभी नहीं पा सकेगा, क्योंकि वह बच्चा उसे भरत की याद हमेशा दिलाता रहेगा। एक दिन दुखी रेनू को विश्वास ने सुझाव दिया, तुम सारे दिन घर में बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। अच्छा होगा कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो। रेनू भी यही चाहती थी, पर अब रेनू बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वह अपना जीवन लोगों की सेवा में लगाना चाहती थी। शायद ऐसा करके वह अपने दुखी मन को थोड़ी सांत्वना दे सके। कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। रेनू अब दूसरों का दुख बांटना चाहती थी। उसने विश्वास से कहा, मैं नर्स बनना चाहती हूँ ताकि दूसरों की कुछ सहायता कर सकूँ। विश्वास को भी यह सुझाव अच्छा लगा। उसे लगा इसमें उसका भी फ़ायदा है, क्योंकि वह तो दिन ब दिन बूढ़ा ही होता जाएगा। ऐसे में अगर रेनू एक अच्छी नर्स होगी तो उसका ध्यान अच्छे से रख पाएगी। उसने अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए रेनू का कोर्स में दाखिला करवा दिया। समय कब पंख लगा कर उड़ गया, रेनू को पता ही नहीं चला। उसने पूरी तरह से अपने आप को दुखी और असहाय लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। वह अपने बच्चे से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उसे नर्स बनाने के लिए विश्वास ने फिर एक शर्त उसके सामने रख दी थी और रेनू ने उसे मान लिया था, क्योंकि उसने सोच लिया था एक बार जब वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तब अपने बच्चे को उस अनाथालय से ले आएगी। आखिरकार वह दिन भी आया जब रेनू का सपना पूरा हुआ। विश्वास से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक दूसरे शहर में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। विश्वास ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वह अपने बच्चे से मिलने के लिए उस अनाथालय पहुंच गई, पर वहां जाकर उसे पता चला अब उसका बच्चा इस अनाथालय में नहीं है। वह समझ गई यह सब किया धरा विश्वास का ही है। जब वह विश्वास के घर पहुंची उस समय वह बिस्तर पर था। रेनू के जाने के बाद उसे लगा जैसे वह हार गया है और रेनू हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है और उसे हार्ट अटैक हुआ, पर वह बच गया। रेनू ने हैरानी जताते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है। तुम्हारे जैसे इंसान के पास दिल भी है। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब जब तुम्हारे सारे दांव विफल हो गए हैं तो तुमने मेरे बच्चे को कहीं छुपा दिया है। विश्वास बोला, तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही है? भला इस हालत में मैं क्या कर सकता हूँ? और मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। यह मत भूलो, आज तुम जहाँ भी हो मेरे ही कारण हो। मैंने ही तुम्हें समाज में सम्मान दिलाया है और तुम इतनी स्वार्थी निकली कि अपना स्वार्थ पूरा होते ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई। रेनू बोली, बकवास बंद करो विश्वास, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? विश्वास बोला, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो तुम अनाथालय में जाकर पूछ सकती हो। रेनू बोली, मैंने वहाँ पता किया है। तुम्हारे कहने पर उन्होंने चिंटू को किसी को गोद दिया है। बताओ कहाँ है मेरा बेटा? विश्वास के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह बोला, अच्छा तो तुम सब कुछ पता करके आई हो। अगर तुम इतनी ही होशियार हो तो जाओ जाकर पता लगा लो तुम्हारा बेटा कहाँ है। मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। तुमने क्या सोचा था मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं नहीं जानता जैसे ही तुम्हारी नौकरी पक्की होगी तुम सबसे पहले अपने बेटे के पास ही पहुँचोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी मुट्ठी में है और तुम इतनी आसानी से
मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो मेरी शर्त। रेनू चिल्लाई, बस करो विश्वास, शादी शर्तों पर नहीं चलती। शादी पति पत्नी के बीच का एक पवित्र बंधन है, जहाँ शरीर के साथ साथ आत्माओं का भी मिलन होता है, सिर्फ समझौता नहीं। अगर तुमने मुझे सही मायने में अपनी पत्नी माना होता और प्यार और सम्मान दिया होता तो शायद तुम्हें यह दिन ना देखने पड़ते, पर तुमने तो शादी के नाम पर समझौता किया और हमेशा अपना फ़ायदा देखा। मुझसे तो कभी तुम्हें कोई मतलब था ही नहीं। तुमने मुझे कोई मान सम्मान नहीं दिया, तुमने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। क्या कभी तुमने मेरे आंसुओं को पोंछने की कोशिश की? भरत के जाने के बाद मैं तो पहले ही टूट चुकी थी और फिर तुमने मुझसे मेरे बच्चे को अलग करके मुझे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अगर तुम चाहते तो हमारा एक सुखी परिवार हो सकता था। यह बात सच है कि मैं तुम्हें भरत की जगह कभी नहीं देती, पर पति होने के नाते तुम्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वह तुम्हें अवश्य मिलता। पर तुम जैसे लोग शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर देते हैं और उसे एक समझौता, एक बोझ बना देते हैं। अब और कोई शर्त, कोई समझौता नहीं चलेगा। विश्वास, साफ साफ बताओ मेरा बेटा कहाँ है? विश्वास ने कहा, मैं नहीं जानता और तुम यहाँ से जा सकती हो। रेनू ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अब फिर तुमसे कोई समझौता कर लूँगी तो तुम गलत सोच रहे हो। अब मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। अपने बेटे को तो मैं ढूंढ ही लूँगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अब ऐसा नहीं होगा। और गुस्से में रेनू वहाँ से चली जाती है। घर की नौकरानी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। रात को रेनू के पास एक फ़ोन आता है। यह फ़ोन घर की नौकरानी का है। वह कहती है, मैडम, मैं जानती हूँ आपका बेटा कहाँ है। मैं भी एक औरत हूँ और आपका दुख अच्छे से समझती हूँ और मैं देख रही हूँ साहब ने आप पर कितने जुल्म किए हैं। आप घबराइए नहीं, आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। उसे मैंने और मेरे पति ने साहब के कहने पर गोद लिया है। फिर वह अपना पता रेनू को बता देती है और कहती है, आप अपने बेटे को लेने के लिए आ जाइएगा, पर साहब को इस बात की कानों कान खबर ना लगने पाए। रेनू बहुत खुश होती है। खुशी के मारे सारी रात सो भी नहीं पाती और सुबह सबसे पहले नौकरानी के घर पहुंच जाती है। वहां उसे उसका बेटा चिंटू मिल जाता है। वह नौकरानी को धन्यवाद कहती है। तब वह कहती है, मैडम, मैं आपका दुख बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ। आप अपने बेटे को ले जाइए बहुत दूर, जहाँ साहब उसे ना ढूंढ सकें। उसके बाद रेनू चिंटू को लेकर वहाँ से चली जाती है और किसी दूर दराज के शहर में जाकर नौकरी करने लगती है। अब वह खुश है क्योंकि उसका बेटा उसके साथ है। बस कमी है तो भरत की। वह आज भी सोचती है कि पता नहीं मेरे भरत के साथ क्या हुआ, वह क्यों नहीं लौटा। उधर विश्वास ने ज़मीन आसमान एक कर दिया है चिंटू और रेनू को ढूंढने के लिए, पर उसे उनका कुछ पता नहीं चला। उसे अब भी अपने व्यवहार पर कोई अफसोस नहीं है। वह दिन रात परेशान रहता है और इस वजह से उसे दूसरा हार्ट अटैक हुआ और समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उधर रेनू जिस हॉस्पिटल में काम करती है वह हॉस्पिटल एक डॉक्टर दंपति का है। यह दंपति बहुत ही नेक दिल है। एक दिन डॉक्टर साहिबा रेनू को एक कमरे में ले जाती हैं और उसे एक पेशेंट की जिम्मेदारी देते हुए कहती हैं, मुझे आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपको मैं एक बहुत ही मुश्किल जिम्मेदारी दे रही हूँ। मुझे यकीन है आप जिस लगन और मेहनत से काम करती हैं, आप इस पेशेंट को ज़रूर अच्छा कर देंगी। यह पेशेंट मेरे लिए मेरे बेटे के समान ही है और पिछले 5 सालों से यह कोमा में था, पर कुछ दिन पहले ही इसे होश आया है। अब यह देख सकता है और सब सुन सकता है। थोड़ा बहुत हाथ पैर भी हिला लेता है। मैं चाहती हूँ तुम इसका खास ख्याल रखो। इसका नाम मृत्युंजय है। रेनू ध्यान से डॉक्टर की सारी बातें सुन रही है।
वह कहती है, मैम आपने मुझ पर इतना भरोसा किया उसके लिए धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूँगी। डॉक्टर बोली, मुझे भी आपसे यही उम्मीद है। इस पूरे हॉस्पिटल में जिस लगन और मेहनत से आप काम करती हैं शायद ही कोई करता हो। सच में आपका जज्बा काबिले तारीफ़ है। आपके साथ रहकर तो दुखी से दुखी व्यक्ति भी आशा से भर उठता है। यह मैं नहीं कह रही, आपके सभी पेशेंट से मैंने जो फीडबैक लिया है उसमें उन्होंने मुझे यह बात बताई है। कुछ ही समय में आपने हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा ली है। आपका सेवा भाव देखकर ही मुझे यकीन है जल्दी ही मृत्युंजय भी ठीक हो जाएगा। क्या रेनू डॉक्टर साहिबा की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? कौन है यह मृत्युंजय जिसके लिए खुद डॉक्टर भी इतनी परेशान है? यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।